ये थी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सुर्खियां और अब खबरें तफसील से। मध्य प्रदेश में तबादलों पर सियासत गर्म हो चुकी है। अब एक बार फिर से रियासत में तबादलों को हरी झंडी दिखाई गई है। इसकी वजह से सियासत भी गर्म हो गई है। देखिए रिपोर्ट। रियासत में लगातार हो रहे तबादलों पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी जहां तबादले से रुपए बनाने का इल्जाम लगा रही है, वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी हुकूमत की बदइंतजामी को ठीक करने का कदम बता रही है। रियासत में तबादलों पर लगी रोक भी हट गई है और अब 5 जुलाई तक तबादले हो सकेंगे। जिलों के अंदर इंचार्ज वजीर की मंजूरी और जिले के बाहर मुतल्लिका वजीर की मंजूरी से तबादले होंगे और ये तबादले मुलाजिमीन की तादाद की बुनियाद पर होंगे। केवल 5 जुलाई तक के लिए। 5 जुलाई तक कई बरसों से कई ऐसी समस्या हैं। कई डॉक्टर एक हॉस्पिटल में 10 हैं 6 की जगह, और कई जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खाली पड़े हैं। कई जगह लेक्चरर, एक अगर इंग्लिश का टीचर, हायर सेकेंडरी स्कूल का लेक्चर है, मिडिल प्राइमरी का टीचर इंग्लिश का है, एक स्कूल में यहाँ 2 पद स्वीकृत हैं, 5 बने हुए और कई स्कूलों में खाली पड़े हैं। तो ये व्यवस्था के लिए ट्रांसफर होना जरूरी है। वहीं बीजेपी ने सरकार पर जमकर हमला बोला और तंज करते हुए कहा कि तबादला करके पैसे बनाना सरकार की सबसे बड़ी हुसूलियाबी है, जिसके जरिए नोट कमाए जा रहे हैं। ये ट्रांसफर उद्योग कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस सरकार की उपलब्धि बिजली, पानी, किसानों का कर्ज माफी नहीं, बेरोजगारियों को बेरोजगारी भत्ता नहीं, संबल योजना के गरीबों के इलाज का पैसा नहीं, तीर्थ दर्शन का पैसा नहीं, बेटियों के विवाह का पैसा नहीं। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है ट्रांसफर करो, नोट कमाओ। बीजेपी सरकार को आईना दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। बिजली, पानी, तबादले जैसे मुद्दे लगातार गर्म हैं और इसी वजह से रियासत का सियासी पारा भी लगातार गर्म बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। कुछ लोगों ने पानी की किल्लत की वजह से नकल मकानी का रास्ता इख्तियार किया, तो कुछ लोगों ने पानी की किल्लत को अपनी मेहनत से दूर किया। देखिए रिपोर्ट। हैंडपंप सूख गया है। सख्त गर्मी में दूर दूर तक वीरानी छाई है। घरों में ताला लगा है। ये तस्वीरें हैं पन्ना के छापर गांव की। गांव में पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं, लिहाजा लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी है। पानी के कारण भाग गए और माने अब कोई व्यवस्था ही नहीं है, यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। यहाँ पानी की समस्या है नहीं है और 200-250 आदमी की माने रहायश है और पानी के कारण भग गए आदमी। कम से कम 2.5-3 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। वो गंदा पानी है, का कर गुजर करते हैं। मध्य प्रदेश की ही एक और तस्वीर देखिए। फावड़ा और कुदाल चलाती ये खवातीन बैतूल के गोपीनाथपुर गांव की हैं। 2 साल में इन खवातीन ने अपनी मेहनत से गांव में न सिर्फ पानी की किल्लत को दूर किया, बल्कि गांव में दरख्त लगाकर हरा भरा भी कर दिया। वसुंधरा खवातीन डिवीजन की इन मेंबरान ने शुरुआत एक तालाब की खुदाई से की थी। अब गांव में कुल 6 तालाब हैं। इनके शौहर ने भी इनका पूरा साथ दिया। यही वजह है कि आज गांव के लोग अपने बलबूते पर तरक्की के रास्ते पर चल पड़े हैं। भरपूर मेहनत किया, मैं दिन रात मेहनत किया है। शासन से हमको कोई मदद नहीं मिला है। पहले एक तालाब हमने, जो अब जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये शुरू तालाब है अपना, ये 96 का तालाब है ये। इससे हमने खेती तैयार किया, सब्जी भाजी, उसको जो इनकम हुआ वो इनकम से हमने वृक्षारोपण करवाया। फिर हमारा फल फूल चालू हो गया, उसमें भी हमारा इनकम होना चालू हो गया। फिर हमने मछली पालन चालू कर दिया, मछली पालन करे, उसमें से जो इनकम हुआ फिर हमने दूसरा तालाब बनाया, फिर उसमें से तीसरा तालाब बनवाया। एक एक करके करते करते हमने 6 तालाब बनवाए। बैतूल के गोपीनाथपुर गांव के लोग किसी मिसाल से कम नहीं हैं। गांव के लोगों ने ये साबित किया है कि नकल मकानी मसले का हल नहीं है। जरूरी ये है कि परेशानी को खत्म किया जाए और गोपीनाथपुर के गांव के लोगों ने गांव में रहकर ही ये साबित कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
मध्य प्रदेश के विदिशा में पोस्टमार्टम के लिए लाश को कचरे की गाड़ी में रखकर अस्पताल ले जाया गया, जबकि अस्पताल के पास लाशों को लाने और ले जाने के लिए गाड़ी मौजूद है। इसके बावजूद लाश को कचरे की गाड़ी में ले जाया गया। मंदसौर में 2 साल पहले हुए किसान आंदोलन के दौरान 6 किसानों की मौत हो गई थी। आज आंदोलन के 2 साल मुकम्मल होने पर किसानों के अहले खाना सवाल उठा रहे हैं। आंदोलन में हलाक हुए किसानों के अहले खाना का कहना है कि कांग्रेस ने चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन हुकूमत में आने के बाद सरकार ने कुछ नहीं किया। उनका कहना है कि कांग्रेस सदर राहुल गांधी गोली चलाने वाले पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करने का भरोसा दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे, अभिषेक को न्याय दिलाएंगे। तो ये वादा किया और आप ये कांग्रेस की सरकार बन गई और सत्ता में बैठ के ऐसे बोलेंगे तो इनकी बात बिगड़ेगी। 6 जून 2018 को जब किसान श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, जब राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ जी आए थे, वो पीड़ित परिवार को हमें भी बुलाया था, हम भी उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने एक माँ को वचन दिया था कि जब सरकार कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे और इन 6 किसानों को। गर्मी के मौसम में बिजली के कटने से लोग परेशान हैं। अब इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। नाजरीन, आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। आदाब। रियासत के साथ ही कांकेर जिले के लोग भी बिजली कटौती से बेहद परेशान हैं। रियासत में बिजली सरप्लस है, जिसमें से जिले को अभी 280 मेगावाट बिजली मिल रही है। गर्मी के दिनों में बिजली की जरूरत 200 मेगावाट है और आम दिनों में 100 मेगावाट, मगर इसके बावजूद जिले में बिजली की सप्लाई सही से नहीं हो पा रही है। 3 जिले का प्रभार है, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है। तीनों जिले के लिए हमारे पास 5 132 के सबस्टेशन हैं, जिसकी टोटल क्षमता है 280 मेगावाट की क्षमता है। और पीक लोड के समय, जो गर्मी के समय बोलते हैं, उस समय लगभग 200 मेगावाट की खपत होती है और सामान्य दिनों में लगभग 50% का। उधर बिजली कटौती पर सियासी लीडरों में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी इसे सरकार की नाकामी करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पिछली सरकार में खरीदे गए ट्रांसफार्मरों पर गड़बड़ी को इसकी वजह बता रही है। जब से कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार बनी है, सारे तकलीफें जनता जनार्दन को बहुत हो गई। बिजली बिल हाफ, सब झांसे में आ गए। बिजली बिल हाफ नहीं, इन्होंने बिजली जो है हाफ से भी हाफ कर दिया। ये जो ट्रांसफार्मर है वो इतने घटिया किस्म के हैं कि वो थोड़े से ओवरलोड हो जाने से वो भ्रष्ट हो रहे हैं और ये पूरे प्रदेश में है। और उसकी जब जांच की गई तो पाया गया है कि ये सारे बल्क में उस समय कमीशन खोरी के चक्कर में बीजेपी द्वारा अपने जो चाहते लोगों को उपकृत करने की दृष्टि से ये बड़े पैमाने पे ये ट्रांसफार्मर सप्लाई किया गया है और जो बिल्कुल गुणवत्ता भी नहीं। कसूर चाहे किसी का भी हो, मगर आम लोग इस सख्त गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बिजली नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।